जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 231 ने हमें रिवील किया है कि गोजो वे मोर स्ट्रॉन्गर है देन जितना हम उसे इमेजिन भी कर सकते हैं। नाउ शायद से तुम पूछने वाले हो, एक मिनट, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? वो पहले से ही सीरीज में दी स्ट्रॉन्गेस्ट है। वेल, शायद से तुम यहीं पे गलत हो, क्योंकि राइटर अभी भी अपने स्टेटमेंट को फुल्ली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गोजो द पिनिकल है ऑफ द स्ट्रेंथ। गोजो अब पागल हो चुका है। वो एट दिस पॉइंट बस सुकुना के बारे में सोच रहा है। इवन इतादोरी का भी मानना है कि वो अपने बेटे के बारे में भूल चुका है, मेगुमी। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? वेल, आफ्टर कि सुकुना ने फाइनली माहुरागा को फील्ड में उतारा, सुकुना और गोजो का अगेन एक दूसरा स्टेलमेट हो चुका था, क्योंकि दोनों अब सिवियर ब्रेन डैमेज से सफर कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर पा रहा। दैट्स द रीजन कि एट दिस पॉइंट अब ये बैटल अब एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट है और गोजो बिल्कुल पागल हो चुका है। जुजुत्सु तो छोड़ो, गोजो का तो इवन ताइजुत्सु भी बेटर है देन फ्रॉड कुना। You like him and don't like him is nothing you could do about him because he's number one. एंड यही वो मोमेंट है जब हमें जुजुत्सु काइसन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। कुसकाबे इस चीज को क्वेश्चन करता है कि क्या आज तक कोई भी गोजो के एक सीरियस पंच का शिकार हुआ है। उसका मतलब ये है कि क्या आज तक किसी ने ब्लू फ्लैश पंच को एक्सपीरियंस किया है? That's right, हमें अगेन रिवील हुआ है गोजो का एक न्यू पावर, जो कि हमें नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट करता है। गोजो के पंचेस भी इवन उसी की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। व्हाइल गोजो के फिस्ट में कर्स एनर्जी रहता है, उसका पंच भी ब्लू टेक्निक को लाता है। सो एट द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट ये चीज सराउंडिंग की स्पेस को अब्सॉर्ब करती है। नाउ आई नो कि तुम कंफ्यूज हो और तुम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भूल चुके हो जो कि पहले एनिमे में दिखाया गया था। वेल, ये टेक्निक है स्ट्रेंथेंड लिमिटलेस ब्लू। जब गोजो लिमिटलेस को बनाता है विद कर्स एनर्जी, ये चीज अपने अराउंड एक अट्रैक्शन फोर्स को क्रिएट करती है। ये चीज एक नेगेटिव स्पेस को एक रियलिटी में ला देती है, जिसके चलते एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है ताकि वो उस एम्प्टी स्पेस को फिल कर सके। इस चीज को तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह इमेजिन कर सकते हो, जो कि हर एक चीज को सक कर सकती है एक इनसेन फोर्स के साथ। ये सेम प्रिंसिपल फॉलो भी होता है ब्लैक होल में। नाउ बस इमेजिन करो कि कोई तुम्हें ऐसे फोर्स के साथ बार बार मार रहा है। युता और हकाइरी का मानना है कि जब गोजो ने उसे पंच किया था देन उन्हें डायरेक्टली उल्टियां हो रही। माइंड यू कि दोनों एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है, व्हाइल वो सोर्सरर जो कि आगे आने वाले वक्त में गोजो को सरपास करने वाले हैं। मीनवाइल मिगेल इन जुजुत्सु काइसन 0 ऐसा लगता है कि वही हेवन और अर्थ का ऑनर्ड वन है जिसने गोजो के पंचेस को सरवाइव किया है। आखिर उसका दी एंड क्यों नहीं हुआ? अगर तुम उस चीज को अब देखो देन उसका डिफेंस एक आर टियर डिफेंस था। वापस आते हुए हकाइरी इस चीज को मेंशन करता है कि गोजो का पंच बस स्ट्रॉन्गर नहीं है, बल्कि वो एक डबल इम्पैक्ट को क्रिएट करता है जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं होता, भले ही वो मेंटली हो या फिर फिजिकल। आफ्टर ऑल, एक पंच तुम्हें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मारता है, व्हाइल ब्लू एक सराउंडिंग को ही सक करने लगता है। ये पैराडॉक्सिकल फिनोमेना गोजो के पंचेस को एब्सोल्यूट वर्स्ट बनाता है। However, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला था। बैक इन चैप्टर 14 जब जोगो इस चीज से हिट हुआ था, उसने ये चीज मेंशन किया था कि गोजो का पंच बस उसका पंच नहीं है, इस चीज के और भी कई लेयर्स थे। जोगो इवन इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इस चीज को भी मेंशन करते हुए कि गोजो का बस फिजिकल अटैक्स ही उन सब को मारने के लिए काफी है, भले ही वो खुद 8 या फिर 9 फिंगर्स के लेवल का है। इन द सेम वे, आफ्टर गोजो ने ओरिइमे को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट किया, उसने इस चीज को एडमिट किया था इन चैप्टर 222 कि इवन रिवर्स कर्स टेक्निक भी उस चीज को हील नहीं कर पा रहा था। जस्ट लाइक इतादोरी के पंचेस की तरह जो कि बाद में इम्पैक्ट करती है, वो भी एक सिमिलर चीज को यूज कर रहा है अगेंस्ट सुकुना। ये एग्जैक्ट मोमेंट है जब इतादोरी को ये याद आता है जब नानामी ने उसे कहा था कि वो अपने आप को गोजो से कंपेयर ना करे। वेल, टेक्निकली गोजो का हर एक पंच एट दिस पॉइंट एक ब्लैक फ्लैश टेक्निक है। गोजो का हर एक मूव एट दिस पॉइंट उसके लिए एक क्रिटिकल हिट है। नानामी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि गोजो के पंचेस बिल्कुल बराबर है एक एवरेज सोर्सरर के अटैक्स के, समथिंग जो कि नानामी खुद भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। दिस मीन्स कि अगर नानामी एक 2 क्रिटिकल हिट दे पाता है तो गोजो
गोजो एट द सेम टाइम 5 क्रिटिकल हिट दे रहा होगा, एज इफ ये चीज गोजो के लिए खुद ही एक नॉर्मल चीज है। दिस मीन्स कि गोजो बाकी सबसे इतना सुपीरियर है कि वो रियलाइज भी नहीं कर पाएंगी कि कब गोजो ने उन्हें पंच मारा। इस चीज को इवन आगे डीप लेके जाते हुए हमें बताया गया था कि जब भी एक सोर्सरर ब्लैक फ्लैश को यूज करता है, वो कर्स एनर्जी को बाकी सोर्सरर से ज्यादा कुछ अलग से समझता है। यूजी ने इस एक्शन को खुद के विल से परफॉर्म किया था, लेकिन एक तरफ गोजो है जिसका ये चीज ऑटोमेटिकली हो रहा है। दैट्स द रीजन कि यूजी को कहा गया था कि वो अपने आप को गोजो से कंपेयर ना करे, क्योंकि वो डिप्रेस हो जाएगा। नानामी गोजो से रिलेटेड सारी चीजों में ऑनेस्ट है, और ये केस कुछ खास डिफरेंट नहीं। एज सुकुना ओवर हियर, वो भी इस चीज को देख रहा है। 1000 साल का जुजुत्सु एक्सपीरियंस भी गोजो के सामने अब टूट चुका है। नेवरदलेस सुकुना अपने पीरियड का बस स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि वो द किंग ऑफ कर्सेस है। और ये चीज हाईलाइट किया गया है जिस तरीके से वो फाइट करता है। वो 10 शैडोज जैसे टेक्निक का वैल्यू समझता है, एंड इवन ऐसी चीजों को काफी जल्दी मास्टर करता है, माहोरागा को कंट्रोल भी करते हुए, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि उसके पास एक वास्ट नॉलेज है इन जुजुत्सु। गोजो एट दिस पॉइंट सुकुना से कुछ ऐसे डील कर रहा है कि इवन केंजाकू और मास्टर टेंगेन भी इस चीज को नहीं समझ सकते। इनफैक्ट ये इस पॉइंट तक आ चुका है कि कुसकाबे, जो कि जुजुत्सु काइसन का एनसाइक्लोपीडिया है, वो अब गोजो के केस में लॉजिक लगाना बंद कर चुका है। सिंस अब हम राउंड 2 में हैं, फाइट कंटिन्यू होती है और ये और ज्यादा इंटेंस बनते जाता है। गोजो और सुकुना अब इस चीज को बस खत्म करना चाहते हैं। एज हमें पता है कि सुकुना अभी माहोरागा के विल को यूज कर रहा है, सो हमें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी अटैक जो कि गोजो माहोरागा पे यूज करेगा, वो उसे अडेप्ट कर सकता है। इन द मीन टाइम, ताकि लिमिटलेस उसे हर्ट ना करे, वो बार बार डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूज कर रहा है। लेकिन अगेन गोजो यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज कर रहा है जैसे कि आफ्टर इमेज, जस्ट लाइक किलोआ की तरह फ्रॉम हंटर एक्स हंटर, लेकिन आफ्टर कि वो सुकुना को पागलों की तरह मारता है, सिमिलर कि जैसे ब्रोली ने गोकू के साथ किया था। सुकुना फाइनली गोजो को एक बार ग्रैब करता है और एक मुक्का डिलीवर करता है, जो कि गोजो को उड़ा के ट्रैफिक लाइट के ऊपर फेंक देता है। एंड वंस अगेन एक और रेफरेंस होता है ऑफ इटाची। इनफैक्ट वो एक थ्योरी के साथ भी आता है। बैड न्यूज ये है कि माहोरागा का विल एक और बार टर्न हो चुका है, जो कि ये सिग्नल है कि वो अभी धीरे धीरे लिमिटलेस को अडेप्ट कर रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जब भी सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूज कर रहा है, व्हील अगेन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। इट मींस कि शायद से व्हील का नंबर ऑफ टाइम्स घूमना जरूरी है इससे पहले कि माहोरागा डोमेन को अडेप्ट करे। स्पेसिफिकली शायद से उसको 4 बार घूमने की जरूरत है, और सिंस व्हील एक बार घूम चुका है, अब बस 3 स्पिन बाकी है। 3 स्पिन और कि इससे पहले माहोरागा जुजुत्सु काइसन के सबसे बेस्ट टेक्निक को सरपास करे। क्लियरली इस चीज के बाद गोजो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को अब यूज नहीं कर पाएगा, थस उसे अब कुछ नए और क्रिएटिव मूव्स को यूज करना पड़ेगा ताकि वो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को हरा सके। ऑन द अदर हैंड, सुकुना को भी एक सही इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑफ डोमेन एम्प्लीफिकेशन ताकि गोजो उसे ज्यादा हर्ट ना करे। हाउएवर, लेकिन जब माहोरागा लिमिटलेस को अडेप्ट कर चुका होगा, जिसके चलते अब वो गोजो के दी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को काउंटर कर पाएगा, तब वो अपने उस कर्स टेक्निक को रिवील करेगा जो कि आज तक रिवील नहीं हुआ। यस, वही मिस्टीरियस बॉक्स जो कि वो फायर टेक्निक के लिए यूज करता है। इन चैप्टर 230 ऑफ द मांगा, कुसकाबे ने इस चीज को स्टेट किया था कि ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे कर्स टेक्निक स्टोर होता है, वो ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स लिटरली मतलब ब्लैक बॉक्स, सिंस हमें इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये चीज कई बार स्टेटेड है कि ब्रेन और कर्स टेक्निक का एक अजीब सा कनेक्शन है। इवन राइटर की स्टेटमेंट ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि अनलिमिटेड वॉइड ह्यूमन में ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है rather than कर्स स्पिरिट, क्योंकि उनका ब्रेन स्ट्रक्चर ही वैसा है। मे बी ये चीज इस चीज का फोरशैडोइंग है कि सुकुना बाकी सबसे अलग है, लेकिन ये चीज ऑब्वियस है कि सुकुना इन सारी चीजों को तोड़ चुका था और उसने कुछ अजीब सा और एक यूनिक चीज को फाइंड आउट किया है। सुकुना कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक को पसंद नहीं करता,
ऑफ्टन इस चीज को हाईलाइट करते हुए कि आखिर कैसे लोग और कर्स स्पिरिट कितनी गलतियां करते हैं। एंड इस चीज का काफी अच्छा चांस है कि सुकुना के पास फ्लेम कर्स टेक्निक है और ये डब्बा किसी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। नाउ ओवरऑल ये फाइट अब क्रेजी हो चुका है। बिफोर कि उनका फाइट अब वापस शुरू हो, ट्रैफिक लाइट का सिग्नल हमें दिखाता है रेड अब ग्रीन हो चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ चिट चैट करते हैं क्योंकि ये हाईलाइटेड है कि दोनों एक दूसरे के लोनलीनेस को मिटाते हैं। सुकुना इस चीज को डिक्लेयर करता है कि वो गोजो के हंसी को हमेशा के लिए मिटा देगा। एंड गोजो कुछ ऐसे रिस्पॉन्स करता है। वेल, बस आज के लिए भी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।